थैंक यू। In that way, this श्रीमती was महुआ objected माझी। and we objected, sir. सर, इस बिल के पारित होते ही जो सबसे बड़ा धक्का हमारे देश को लगेगा वो ये है कि विश्व दरबार में जो 140 करोड़ जनसंख्या वाले जिस भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और सबसे बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ चुनावी प्रक्रिया के लिए सम्मान की नज़र से देखा जाता था, उस देश के लोकतंत्र की शुचिता संदेह के घेरे में आ जाएगी। मैं अपने पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। यह अनैतिक है, असंवैधानिक है और बाबा साहब अम्बेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों की उपेक्षा है, अवहेलना है, असम्मान है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है, जो इस बिल के पारित होते ही असंभव हो जाएगा। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सत्ता पक्ष बहुमत में होगी तो वह चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कैसे कराएगी? जनता उस पर कैसे यकीन करेगी कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी नहीं हो रही है? हो भी सकता है। आधुनिक दुनिया के बहुत बड़े चिंतक है फ्रांस के फूको और इटली के अगम्बेन। उन्होंने भी कहा था कि जनतंत्र की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि ताज़ी जनतांत्रिक हवाएं अंदर आ सके। इससे देश मजबूत होता है। मगर लगता है कि इन दिनों आजकल मुसोलिनी और हिटलर ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग है वह देश का चुनाव आयोग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो बिल है वो चुनाव आयोग को भारत सरकार का चुनाव आयोग बनाना चाहता है। क्योंकि अगर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटा देंगे और उस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को शामिल करना चाहते हैं, तो आयोग ठीक वही करेगा जो सरकार चाहेगी। आखिर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर क्यों करना चाहती है? बिल के अनुसार सरकार उनकी सैलरी भी इस तरह तय करना चाहती है कि वो सरकारी आदमी लगे। अभी उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है, जबकि सरकार नए बिल में उसे मुख्य सचिव के बराबर रखना चाहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और एजेंसियों के दुरुपयोग का इन दिनों सरकार पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है। चुनाव आयोग को भी क्या वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? आखिर इस बिल की ज़रूरत क्या है? चुनाव आयोग के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं होना चाहिए? और इस कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, तो उसमें अगर वोट होगा तो उनके पक्ष में होगा, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की क्या ज़रूरत है? और सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है या कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने अनंत काल तक शासन किया। सत्ता परिवर्तन यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमारे साथियों के पास इसका कोई दृष्टांत है तो बताए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, मैं सत्ता पक्ष से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ महोदय कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तख्तो ताज का दौर नहीं, ये हुक्मरानों का दौर नहीं, ये जनशक्ति का दौर है, इंदु बाला गोस्वामी, सब कुछ 2 मिनट। हमारा यह प्यारा सा देश, मगर लोकतंत्र पर प्रहार नहीं। धन्यवाद।